दोस्तों नमस्कार, बात करेंगे कहाँ पे निफ्टी कामकाज कर सकती है आने वाले दिनों में, क्या हमारा प्लान रहेगा। बहुत ही साइडवेज मार्केट रहा आज पूरा दिन। मार्केट जो है पहली 5 मिनट के अंदर मोमेंटम किया, उसके बाद पूरा दिन एक रेंज के अंदर मार्केट रही। कुछ खास मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिला। अब आगे क्या हो सकता है ना। सो एक बार हम सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो वीकली टाइम फ्रेम पे डेफिनेटली मार्केट इसी कैंडल के अंदर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये कैंडल अच्छा बन सकता है। कब बन सकता है? मान लो कि ये जो है ये ओपनिंग प्राइस है मार्केट की, राइट। अब मान लो कि मार्केट नीचे आने लगी तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो बॉडी है ये वीक में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और अगर मार्केट और गिरने लगी तो कहीं न कहीं ये कैंडल कुछ इस तरीके से आने वाले दिनों में आपको बनता हुआ नज़र आ सकता है, एक रेड कैंडल। और ये बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे नेगेटिव कैंडल मार्केट के अंदर मेरे हिसाब से होगा। और इसकी वजह से जो है आने वाले दिनों में कई बहुत बड़ी गिरावट जो है मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है हमें 1-2 हफ्ते के अंदर ही, राइट। अब ये रीज़न क्या है, जब देखो मार्केट के अंदर जब भी ये कैंडल बनता है ना, टॉप के आस-पास या स्विंग के आस-पास, मार्केट के अंदर हमेशा जो है क्या होता है, बड़ी गिरावट देखने को हमें मिलती है। हमेशा ये मार्केट का रूल है, किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर ये कैंडल बन जाए तो आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल दिस कैंडल। अब ये कैंडल का रूल क्या है? ये कैंडल का रूल ये है कि ये जो पूरा का पूरा वीक है, इसके आस ऑलमोस्ट 1.5x का जो है इसका बॉडी होना चाहिए। नेक्स्ट वीक जो है उसका 1.5x का जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए। और अपनी क्लोजिंग के आसपास ही क्लोज करना चाहिए। तो ये क्लोज किया, नेक्स्ट दिन ही आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया। इफ यू लुक एट मोर एग्जांपल लाइक दिस, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे मार्केट के अंदर, कई सारे हैं। लाइक दिस वन अगेन सेम कैंडल, बॉडी 1.5x या उससे ज़्यादा है, एंड देन अगेन अगेन गैप डाउन। तो ये कुछ महीनों से ऐसा हो रहा है। ये कैंडल बनने के बाद जो है मार्केट गैप डाउन ही खुलती है। अगर ये कैंडल बन जाए तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक गैप डाउन खुल सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि खुलेगा ही, बट डेफिनेटली नीचे की तरफ का मोमेंटम तो मार्केट के अंदर बन जाएगा, है ना। तो ये एक चांस मार्केट के अंदर बन रहा है वीकली टाइम फ्रेम को हम अगर देखें तो। ठीक है, अब बात करते हैं कि टारगेट क्या हो सकता है। देखिए टारगेट की अगर बात करूँ तो जैसे कि हमने देखा कि लेट्स इसको इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये था उसका वीक, ठीक है। तो बॉडी कितना बना, इतना, ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, और इसको हम ले ले यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट इसका डबल, इस वीक का जो है डबल बॉडी बन गया। तो सेम अगर हम इसको यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या हो सकता है, एक बार देखने की कोशिश करते हैं। ये रहा हमारा पूरा का पूरा कैंडल की, ये इतना तक जो है वीक बनेगा। तो जो है हमें क्या करना है, अभी इसको लगा देना है यहाँ पे, ठीक है। तो जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है हमारा, वो तो डेफिनेटली इस लो तक आ रहा है, जो कि 24,450 के आसपास आ रहा है। और अगर 24,450 ब्रेक हो गया तो लेट्स सी कहाँ तक मार्केट आ सकता है। 24,450 अगर ब्रेक हो गया, सो ओके, सो ये जो कैंडल है ये क्लोज हो सकती है आने वाले दिनों में 24,150 के आसपास। तो ये एक टारगेट निकल के आ रहा है आने वाले दिनों में, लेकिन उसके लिए ये लो ब्रेक होना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गई बहुत दूर की जो है बातें हमने कर ली। अभी ऊपर की तरफ क्या क्या ऊपर जा सकता है, तो ऊपर जाने में ना बहुत प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक जो है ट्रेंड लाइन अभी भी मार्केट के अंदर बनी हुई है, और यही से मार्केट ने बिल्कुल यही से आज रिजेक्शन लिया। अगर आप देखोगे ना 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, सी ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और आज यही से मार्केट रिजेक्ट रिजेक्ट हुआ है। लेकिन हाँ, ये अगर टूट जाता है तो ये कैंडल ग्रीन में ही रहेगा, ग्रीन में ही कन्वर्ट रहेगा। तो इसके ऊपर मार्केट के अंदर तेजी डेफिनेटली बनी हुई है, इसको भी हमें भूलना नहीं चाहिए। तो हमें 2-3 एग्जांपल्स जो है, 2-3 क्लूज मिल गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं आज बता रहा था आपको टेलीग्राम के ऊपर भी, राइट, दैट इज ऑप्शन चेन। मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है आपके लिए, तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो 20-20, 10-10, 10 रुपए वाला, 20 रुपए वाला, 30 रुपए वाला जो प्रीमियम है, उसके अंदर भी अनवाइंडिंग है काफी ज्यादा। मतलब सारे माइनस में दिखेंगे आपको, जबकि एक्सपायरी है भी नहीं। आज है ट्यूसडे, कल है वेंसडे, ठीक है, फिर उसके बाद एक्सपायरी है। तो सारे के सारे में अनवाइंड है। और यहाँ पे तगड़ी कॉल राइटिंग जो है यहाँ पे होके रखी है, ठीक है, तगड़ी वाली। मतलब हर एक पॉइंट पे आपको दिखेगा। बस ऊपर की तरफ ये पोजीशन, अब दो चीजें हो सकती है। एक तो क्या है कि पुट और कॉल दोनों बेचा गया था, इसको बुक कर लिया गया, इसको भी बुक कर लिया गया। या हो सकता है कि कॉल, मोस्टली ये कॉल बाइंग ही होगा, तो ये कॉल बाइंग कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक हुआ है, कॉल 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 के अंदर। और पुट के अंदर भी प्रॉफिट बुक हुआ है। कॉल बाइंग के अंदर प्रॉफिट बुक हुआ है, और पुट सेलिंग के अंदर बुक हुआ है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, देखो एक तरफा नहीं सोचना है कि अच्छा ऑप्शन चेन नेगेटिव है तो मतलब मार्केट नेगेटिव जाएगी, ऐसा नहीं होता। चीजें कुछ मिनटों के अंदर बदल सकती है कल, है ना। सुबह खुलती 5-10 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा ये प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, और सारा का सारा खेल यहाँ पे बदल सकता है। इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए प्लान कर लेते हैं क्या हमारा जो है चार्ट के ऊपर क्या दिख रहा है, ठीक है। सो देखो कॉल की तरफ तो सिंपल है हमारा, कि जैसे ही ये टूटेगा उसके बाद जो है हम कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हो जाएंगे। ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, 24,950 आई गेस। एक बार देख लेता हूँ मैं, 24,970, 970। तो इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकलती है मैं डेफिनेटली कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 25,000
24,970 को अगर मार्केट ब्रेक करती है, तो देखो मिनिमम टारगेट तो वही 25,080, 25,090, मतलब 100 पॉइंट का टारगेट तो मिनिमम है। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है, तो 25,170 तक, 160 तक जो है टारगेट देखने को हमें मिल सकता है। ये तो टारगेट ऊपर की तरफ हमारे रहेंगे। अब नीचे की तरफ का क्या, देखो नीचे की तरफ थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा हमें। काफ़ी लोग सोचेंगे कि इसके नीचे निकल जाएगा मार्केट तो हम पुट ले लेंगे। डेफिनिटली इसके नीचे ले सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे हिसाब से पुट लेने का जो सीन बनना चाहिए, वो कहीं न कहीं इसके नीचे बनना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ओवरऑल देखोगे तो ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट स्लो थी, ठीक है? यहाँ पे सेलिंग आई, उसके बाद जो है फिर यहाँ पे मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस नहीं है। ये तो बस एक ऊपर की तरफ एक धक्का खा के मार्केट नीचे फिर ऊपर की। रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो कहीं न कहीं इसके नीचे ये सपोर्ट बनना चाहिए, तो इसके नीचे मार्केट निकल जाती है तो 750, 750 के नीचे मार्केट निकल जाती है, तो कहीं न कहीं हम जो है क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पे पुट की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। नीचे की तरफ टारगेट, जैसे कि मैंने बोला लंबा टारगेट है, तो हो सकता है कल ही की कल मार्केट आपको 24,550, 450 तक के टारगेट्स, ऐसे टारगेट्स जो है कल की कल मार्केट आपको दे दे, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। तो इसके नीचे पी की तरफ हम इंटरेस्टेड रहेंगे। एक बार अगर मैं बिग टाइम फ्रेम पे देखूँ, मतलब ऐसे 1 आवर या 30 मिनट्स या समथिंग लाइक दैट, 45 मिनट्स, चलो 45 मिनट्स पे देखूँ, तो जो टारगेट निकल के आ रहा है, इस हिसाब से भी एक टारगेट देख लेते हैं कि कहाँ तक मार्केट दिख रहा है हमें। तो इस हिसाब से देखें हम, तो कहीं न कहीं जो टारगेट निकल के आ रहा है, वो वही 24,230 के आसपास आ रहा है। अच्छा, मैंने जो टारगेट आपको बोला वो 24,150 के आसपास आ रहा था, है ना? और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप देखोगे, तो उसी पॉइंट के आसपास क्या आ रहा है, एक गैप है पूरा का पूरा, वो फिल होता हुआ भी नज़र आ रहा है हमें। साथ में ये जो टारगेट है, ये भी कहीं न कहीं ये पूरा का पूरा एक ज़ोन बन गया, समझ लो। ये पूरा पूरा एक ज़ोन बन गया। 200 से लेके 50, मतलब 150 पॉइंट का ज़ोन है। यहाँ तक का टारगेट इमीडिएटली मार्केट के अंदर देखा जा सकता है, राइट? आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।